इमेजिन गाइस, इमेजिन मैं मंडे को स्कूल जा रहा हूँ और मुझे अभी तक यही नहीं पता मुझे 9th क्लास में बैठना है या 10th क्लास में बैठना है। ओके, तो हर बार की तरह वही सुबह के 8 बजे मैं अपनी ब्राउन यूनिफॉर्म में स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल के गेट तक पहुंचा, 4-5 बच्चे वहाँ पे व्हाइट यूनिफॉर्म में खड़े थे। अब उनको देखते ही भाई मेरी फट गई। मुझे अपने आप पर डाउट होने लग गया, यार कहीं आज सच में व्हाइट ड्रेस पे तो नहीं आना था, आज सच में वेडनेसडे तो नहीं है। क्योंकि भाई होता कुछ ऐसा था कि हमारे स्कूल में नहीं होता था कोई भी भेद। हफ्ते में 5 दिन हम लोग पहनते थे ब्राउन और वेडनेसडे को सफेद। देखो उस टाइम पे थोड़ा डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि अभी अभी नया नया ट्रांसफर हुआ था भाई हमारे पीटी सर का। बहुत स्ट्रिक्ट थे भाई। उनका कहना था कि उनका बेटा न्यूजीलैंड में रहता है। मुझे तो शक था भाई, सर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते थे। देखो अभी भी मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं निकल लेता हूँ घर, वापस घर निकल लेता हूँ। लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ओए ओए, अंदर नहीं जाना क्या? मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा था, वो भी सेम ब्राउन ड्रेस के अंदर। चलो यार कोई बात नहीं, चलते हैं अंदर, पिटेंगे तो साथ में पिटेंगे। मैंने स्कूल के अंदर एंट्री ले ली और एंट्री लेते मुझे पता चला आज तो सच में वेडनेसडे नहीं है। तो बहन के भाई वो 5 बंदे बाहर व्हाइट ड्रेस में क्यों खड़े थे? देश निराला सबसे प्यारा, देश निराला सबसे प्यारा, ये अपनी जान है। भाई आज 25 जनवरी थी यार, यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा था। अबे कम से कम पैट्रियोटिक कॉस्ट्यूम ही दिला देते बच्चों को। और भाई ये कैसे गाने गा रहे हैं यार? मैं चला दूं क्या अपने वाला? अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या मुझे अभी भी एडिक्शन होगा जो कि मुझे पिछले पार्ट में था। नो, क्योंकि अब मुझे कोई एडिक्शन नहीं था बल्कि जुनून था। जुनून जो कि तुम्हें अंदर से बर्बाद कर देता है। मैं बर्बाद होने को तैयार था। मैं बात कर रहा हूँ क्रश की। मैं स्कूल जाता था तो वो दिख जाती थी, मैं घर आता था तो वो दिख जाती थी, मैं सोता था तब भी वो दिख जाती थी, यहाँ तक कि मैं राशन की दुकान पे बहन स्टोक्स। भैया नाम तो बताओ। एक्चुअली मुझे नाम ही नहीं पता कैसे होगा यार। भाई मैं तो बचपन से ही एवरेज पैदा हुआ हूँ, ना तो किसी को मेरे बारे में जानकारी होती है ना ही मुझे किसी और के बारे में। मैं तो स्कूल में भी उसी बेंच पे जाके बैठता हूँ जो कि मुझे खाली मिल जाता है। भाई साहब मैंने आपको यहाँ पे पहली बार देखा है। न्यू एडमिशन। तो ये है मिस्टर सो न्यू एडमिशन। मिस्टर सो न्यू एडमिशन जो कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में सेटल हुए थे। अब देखो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को महीने लग जाते हैं भाई गवर्नमेंट स्कूल में सेटल होने के लिए। उनको थोड़े दिन तो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हो रहा है। ऊपर से उसके साथ कोई भी बच्चा खेलना तो छोड़ो, बैठना भी चाहता नहीं है यार। तो अक्सर क्या होता था कि जब भी मैं क्लास में पहुंचता था तो बस उसके बाजू वाली सीट खाली पड़ी रहती थी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ऐसे ही काफी दिनों तक मैंने उसके साथ अपना बेंच शेयर किया। काफी दिनों तक उसके साथ बेंच शेयर करने के बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैं इसको जाके पूछ लूं, भाई क्या तुम सीओसी खेलते हो? यस मैं खेलता हूँ। उसने ये बोला, यस मैं खेलता हूँ। उसके बाद फाइनली मुझे सीओसी दोबारा खेलने का एक और रीजन मिल गया था। हम दोनों दोबारा से सीओसी खेलने लग गए। लेकिन अब की बार नहीं। वो गलती जो मैं पहले कर चुका हूँ वो मैं दोबारा नहीं कर सकता। इसलिए मैं गेम तो खेलता था बट पढ़ाई भी किया करता था। मुझे पता है तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। ये मेरे एडिटर सुरेश की कसम। भैया यू लाइक का सैंपल पेपर देना। एक पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है यार, पढ़ना पड़ता है। नहीं पास बताना, पास। दूर हो जाओ, दूर। बेन स्टोक्स। देखो अब थोड़े और दिन बीत जाते हैं और अब क्लासरूम का माहौल थोड़ा और बदलने वाला था, क्योंकि मारेंगे चाकू निकलेगा खून, मारेंगे चाकू निकलेगा खून। फाइनल एग्जाम्स कमिंग सून। अब क्लास में फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट भी आ चुकी थी। अब क्या करे? ज्वाइन ट्यूटन क्लासेस।
हर साल 90% रिजल्ट के साथ हमारे यहाँ से निकलते हैं 20 से भी ज्यादा टॉपर्स। फीस की चिंता मत करिए, 90% ऑफर के साथ मिल रहा है आपको ये चांस। ज्वाइन नाउ। है पहला साइंस, दूसरा इंग्लिश, तीसरा एसएसटी, चौथा हिंदी, पांचवा संस्कृत। अबे भाई पर मैंने तो अभी तक साइंस के सिर्फ 2 ही चैप्टर किए यार। भाई तेरे 2 तो हुए हैं, मैंने तो 1 भी नहीं किया। डोंट वरी गाइस, हो जाएगा। वैसे भी आई एम जस्ट अ चिल गाय। देखो डेट शीट का नाम सुनते ही आधी क्लास की फट जाती है। देखो अब इस पूरे महीने बच्चे अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ना एग्जाम की तैयारी करने के लिए नहीं, बल्कि बेटा 20 नंबर तो मेरे ही हाथों में है। देखो 80 मार्क्स का हमारा फाइनल एग्जाम हुआ करता था और 20 मार्क्स टीचर्स के हाथ में थे। उन 20 नंबरों के लिए भाई क्या क्या नहीं करना पड़ता था भाई। यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, कॉपी चेक, प्रैक्टिकल फाइल्स। कौन है भाई, कौन है वहां पे? अब तो पूरे 20 मिलेंगे। बेन स्टोक्स। नेक्स्ट मेन्यू। भाई आज प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने का आखिरी दिन है, उसके बाद ना हो रही चेक। तो उस दिन प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने का आखिरी दिन था, उसके बाद फाइल चेक नहीं की जाएगी। बहन के भाई कल नहीं बता सकता था क्या? भाई तो 3 दिन बाद स्कूल आया है। इसकी बहन का स्टॉप। अब क्या करूं? अब क्या करूंगा मैं? 20 नंबर गए। देखो उस समय भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे 20 नंबर गए, मुझे 20 नंबर नहीं मिलने वाले। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। भाई सुन, मैंने भी नहीं किया। देखो अभी भी प्रैक्टिकल फाइल हमें आखिरी पीरियड तक जमा करानी थी, यानी कि मेरे पास अभी भी बहुत सारा टाइम बचा था। हमारे पास, हाँ आई मीन हमारे पास। देखो तुम लोगों ने वो डिजाइनर शीट तो देखी होगी जिसके ऊपर डिजाइन बने हुए होते हैं, है ना? तो मुझे सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाना था और उसके लिए मुझे लगभग 10 शीट तो चाहिए होगी यार वैसी, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर जब बच्चे वो शीटें लेके आते हैं तो उसमें से कोई ना कोई 3-4 शीट तो बच ही जाती है। तो ऐसे ही हर बच्चे से मैंने 2-2, 3-3 शीट जमा करके 10 शीट का एक प्रोजेक्ट बना दिया। मुझे पता है 10 पन्नों का बहुत कम प्रोजेक्ट है, पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देखो ये बड़ी शीट हुआ करती थी वो, तो मैं क्या करता था भाई कि शुरू के 3-4 लाइनों के अंदर ये बड़ी बड़ी हेडिंग डालता था ताकि पेज थोड़ा भरा भरा सा लगे, और राइटिंग पूरी खुली। 2 पेजों में होने वाला काम 4 पेजों में करो, बात खत्म। अगले 3-4 पीरियड तक छुप के काम करने के बाद फाइनली हम लोगों ने 10 पन्ने भर दिए। यार लिखने वाला काम तो कर दिया, बट अब पिक्चर्स कहाँ से लाए? पिक्चर्स साले आधा नंगा कर दिया। देखो मेरा अब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, अब बस एक फ्रंट पेज रह चुका है। मेरा तो हो गया है, मेरा भी कर दे यार। देखो मात्र 6 पीरियड में हम लोगों ने भाई 10 पन्नों की प्रोजेक्ट फाइल बना के तैयार कर दी। अब बस गड़बड़ थी तो सिर्फ एक, प्रोजेक्ट फाइल कहाँ से लाए? आई हैव अ प्लान। अगर तुम्हें भी कभी चाहिए हो ना तो स्टाफ रूम में से उठा लेना। देखो आखिरी पीरियड चल रहा था और मैं और मेरा दोस्त भाई फाइल लेके भागते हैं, कहीं सर ना भाग जाए। हम लोग फटाफट से भाई अपनी फाइल लेके पहुंचते हैं। बेटा एसएसटी वाले सर तो रिसेस में निकल लिए हैं। और ये सारी फाइल्स का क्या? ये सारी फाइल्स अब कल चेक होगी। देखो इसके अगले 2 हफ्तों तक मैं सिर्फ कॉपियां ही चेक करा रहा था। मैं रोज के रोज भागते हुए स्कूल जाता था, वही एक सीट खाली पड़ी रहती थी, वही बैठ जाता था और कॉपी चेक कराता था। फाइनली काफी दिनों के बाद आज मेरी एक आखिरी कॉपी चेक होने वाली थी, जो कि थी संस्कृत की कॉपी। मेरी कॉपी, आखिरी नंबर मेरा है और ये फाइनली कॉपी चेक। लेट्स गो। लेकिन एक सेकंड यार, कॉपी कंप्लीट करते करते कब दिन निकल गए भाई कुछ पता ही नहीं चला। और अब तो 2 दिन में साइंस का पेपर भी होने वाला है। भाई पेपर कल है? कल है? ओए मेरा तो अभी आधा सिलेबस भी नहीं हुआ यार। मैंने तो अभी तक बुक भी नहीं खरीदी। डरते क्यों हो दोस्तों? 2 टन क्लासेस 90% रिजल्ट के साथ हमारे यहाँ हर साल निकलते हैं 20 से भी ज्यादा टॉपर्स। ज्वाइन नाउ। अबे क्या रोते रहते हो तुम लोग? चिल यार, बहुत समय पड़ा है, हो जाएगा। ओके तो सुनो, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब से लगभग 24 घंटे बाद
मेरा साइंस का पेपर होने वाला है और मेरा आधा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि मेरे पास अभी है 24 घंटे और मुझे करने हैं 8 चैप्टर। अगर मैं 1 घंटे में भी एक चैप्टर कर लेता हूँ तो अभी मेरे पास 16 घंटे और बचेंगे। यार नहीं होती भाई, नहीं होती यार। पेपर से एक दिन पहले पढ़ाई नहीं हो पाती यार। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं भाई। देखो अभी मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता। पेपर कल दोपहर को है और रात हो चुकी है। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा कुछ तो करना होगा। भैया 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 ये पूरी किताब की 0 कॉपी कर दो। भैया सुनो ना। वो मैं कह रहा था कौन से कलर की चड्डी पहने हो? आएगी बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कभी ना कभी आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। लेकिन जब 2 दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तीसरा दरवाजा अपने आप खुलता है। अरे अंकल, आपके दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे मिला ये वीडियो। अगर पेपर में ये नहीं आया तो जिंदा जला देना। उसके बाद आई वॉज लाइक, अरे इतना ही करना था क्या? पहले बता देते, पहले कर लेता। देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे एग्जाम की टाइमिंग क्या होती है, लेकिन मैं एग्जाम देने के लिए जाता था दोपहर के 2:30 बजे। दोपहर का वो समय हुआ करता था यार, सच में वो वाइब ही अलग थी यार। हर जगह से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। मन ऐसा करता है यार, क्या पढ़ाई कर रहे यार, क्यों पेपर दे रहे भाई, यही बिस्तर डालो, यही लेट जाओ यार। क्या रखा है भाई इन सब चीजों में? ओए 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 सुन, ओए सुन, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखना क्या? सिटिंग अरेंजमेंट देखो, हम लोग ने यार काफी ज्यादा सिंपल है। हमें पेपर की कोई टेंशन ही नहीं होती, हमें टेंशन होती है सिटिंग अरेंजमेंट की। किसकी सीट कहाँ पे आने वाली है, कौन सा बच्चा किधर बैठने वाला है। एक सेकंड, मुझे अपना देखने दो भाई, मुझे अपना देखने दो, मेरी सीट कहाँ पे आने वाली है। शिट। तो सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से रूम नंबर 412 में सबसे पहले बेंच पे बैठेगा रोल नंबर 12, 9212, यानी कि मैं यार सबसे आगे वाली सीट, और वो भी सबसे पहली। देखो मैं इसलिए नाखुश नहीं हूँ कि मुझे सबसे आगे बैठ के चीटिंग मारने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि चीटिंग तो भाई मैं कहीं पे बैठ के भी मार सकता हूँ, बस चीटिंग करवाने वाला होना चाहिए। मुझे फर्स्ट बेंच इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ पे होता है भाई टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर। यार मैं यहाँ पे 3-3 घंटे से भूखा प्यासा बैठ के पेपर दे रहा हूँ, जो कि मुझे देना भी नहीं है, और मेरे सामने बैठी टीचर कभी आलू के समोसे, कभी प्याज के पकोड़े, कभी डोमिनोज का बर्गर, कभी राम के छोले भटूरे। मैडम जी लड़का हुआ है। अबे सुधर जाओ, बहुत गंदी नजर लगती है हम बच्चों की, हाजमोला खाने पे भी हजम नहीं होगा। देखो अब फाइनली पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने चालू हो जाते हैं और सबसे पहला पेपर ही मुझे दे दिया जाता है, आक्रमण। मैं ना कर रहा भाई, मैं क्यों करूं? मैं तो पहले भाई शीट की दोनों तरफ लाइनें खींचूंगा, हाँ वो भी पूरी शीट में। देखो मैंने क्वेश्चन पेपर का पहला पन्ना खोला और पहला क्वेश्चन देख के ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था, माचिस की डब्बी वर्मा की दुकान से, केरोसिन का डब्बा शर्मा की दुकान से। देखो मेरा तो पहला क्वेश्चन देख के मूड खराब हो गया था। न्यूटन भैया, एप्पल खाने की चीज होती है, फेंकने की नहीं। देखो थोड़ी देर एग्जाम हॉल में तपने के बाद मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की, हाँ वही जो सलमान भाई नाचते हुए नोटिस करते हैं, मैंने बैठे बैठे कर ली। मैंने देखा क्लास में हर एक बच्चा एक एक करके भाई वॉशरूम क्यों जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से मेरी नजर पड़ी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 पे, ड्रॉ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैम कैन आई गो टू वॉशरूम प्लीज? यार काफी देर हो गई भाई, मैंने अभी तक सिर्फ एक डायग्राम ही बनाया है यार, और उसमें भी सिर्फ 4 ही नंबर मिलेंगे। देखो काफी देर से ना भाई मैं एकदम खाली बैठा हुआ था, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन किया था, क्योंकि पहले 3 मेरे को आते ही नहीं थे यार, क्या करूं। मैं एकदम परेशान होके बैठा था भाई। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। एक सच्चा दोस्त हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में ही काम आता है यार। मैंने अपना सर पीछे घुमाया और मेरे पीछे मेरी टीचर खड़ी थी। बेटा तुम पेपर तो कर नहीं रहे हो, मेरे लिए स्टाफ रूम से चाय ही लेके आ जाओ। यार मैं खाली बैठा हूँ, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई मैं स्टाफ रूम में जाके चाय लेके आऊंगा। एक्चुअली लेकर आऊंगा। मैं चाय लेने गया, पता है चाय कैसे लेके आया हूँ मैं, कप को कैसे पकड़ा है मैंने,
ऐसे ऐसे कब पढ़ भाई डांट दिया यार मेरे को, क्लासरूम में भी डांट दिया भाई, दिन अच्छा नहीं जा रहा। देखो एग्जाम हॉल के अंदर अब 2 घंटे बीत चुके हैं और अब बस एक मैडम शीट, और अब बस एक मैडम शीट। अबे बोल तो लेने दो। मैं 2-3 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ था भाई, मुझसे हो नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा यार इसको हटाओ, चलो पीछे पेज पलट के देखते हैं। मैंने पीछे पेज पलट के देखा, पीछे थे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले। और पता नहीं क्या से भाई मुझे वो क्वेश्चन आते थे यार, मैं अभी तक क्या कर रहा था, मुझे वो करने चाहिए थे भाई पहले। कोई बात नहीं, अभी भी 1 घंटा पड़ा है, 1 घंटे के अंदर भाई सारे के सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने फटाफट से 5 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चालू किए। और मैंने काफी स्पीड में काम किया, इतनी स्पीड में काम किया कि टीचर को खुद पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या लिखा है। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आए, टीचर को आंसर समझ नहीं आएंगे। LHS = RHS। देखो अब बचे हैं आखिरी के 5 मिनट और मेरे बचे हैं 4 क्वेश्चन, और मैं चाहता हूँ भाई इनमें से एक आधा तो अटेम्प्ट और होना ही चाहिए। कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तुम लोग? मेरा तो 20 का छूट गया, मेरा तो 30 का छूट गया, मैंने तो अगला वाला भी छोड़ दिया। इसलिए मैं तुम लोग को कहता था ज्वाइन स्टूडेंट क्लासेस। भाई तू कितना छोड़ के आया है? अरे छोड़ने में क्या रखा है, छोड़ने को तो दुनिया भी छोड़ी जा सकती है, छोड़ने को तो दारू भी छोड़ी जा सकती है, तो पेपर क्या चीज है भाई? वो 25-30 नंबर जा। भाई तुम लोगों ने वो आयरन डोर वाला क्वेश्चन किया क्या? गिव अ साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग आयरन डोर। थोड़े और ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होता तो क्राफ्टिंग टेबल की रेसिपी भी दे देता। देखो अक्सर जब मैं अपना पेपर करके घर को लौटता था तो मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे कि भाई कैसा पेपर करके आए हो। देखो या तो मैं अभी सच बता के अभी पीट जाऊं या फिर रिजल्ट वाले दिन पीटूं। देखो पर्सनली मेरा ये मानना है ना कि हमें सारी चीजें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ ठीक ही गया। देखो अब अगले पेपर की बारी आती है जो कि होता है इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है तुम्हारी हैंड राइटिंग, जो कि मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्चुअली वो मैं डॉक्टर लोगों से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हूँ। देखो इंग्लिश के एग्जाम की ना मुझे एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इंग्लिश के लिटरेचर, मूवमेंट्स और बिहाइव। यार मार्बल्स वालों की नई कहानियों में इतना सस्पेंस नहीं है जितना कि ये इंग्लिश की किताबों में है। अ हाउस इज नॉट अ होम। पर्सनली यार मुझे इंग्लिश के पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हाँ क्योंकि 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो देते हैं। लेकिन फिर अगला पेपर आता है सोशल स्टडीज का। यार मुझे नहीं इंटरेस्ट है भाई मुगलों का इतिहास पढ़ने का। यार मुझे कोई शौक नहीं है लुईस सोलवे के खानदान के बारे में जानने का। मुझे सोशल साइंस का फिलहाल इतना ही ज्ञान था, भारत एक लोकतंत्र देश है, भारत का संविधान लचीला है। क्या इतना काफी होगा एग्जाम के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। अब मुझे भी कुछ करना होगा यार। जीरो कॉपी नहीं, जीरो कॉपी नहीं, कुछ और सोचना होगा। भाई मैं लिटरली SST के पेपर में चिट्स लेके गया, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फर्रे चलाऊंगा भाई पेपर में। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया भाई कसम से यार एक भी क्वेश्चन मिलता जुलता नहीं था यार उसके अंदर से, यार एक भी क्वेश्चन नहीं आया भाई। उसके बाद भाई लिटरली मैं भाई बना के पूरा पेपर लिख के आया हूँ अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से। मैं यहाँ पे बना के पेपर लिख रहा हूँ, मेरे बाजू वाला बंदा पूछ रहा है भाई थोड़ा बहुत बता दे यार। अब उसको कैसे बताओ यार कि मैं खुद बना के कुछ भी लिखते जा रहा हूँ। भारत एक लोकतंत्र देश है। देखो मैं शांति से बैठ के अपना पेपर लिख रहा हूँ और अब बस पेपर खत्म होने में आधा घंटा बचा है, लेकिन वैसे ही मेरे क्लास के कोने वाले बेंच से कुछ गिनने की आवाज आती है। बेंच स्टोक्स, मेरे दोस्त को टीचर ने भाई चिट्स के साथ पकड़ लिया है। भाई उसका पेपर लिटरली पूरा हो चुका था, उसने पूरा पेपर टेप दिया था, लेकिन फिर बाजू वाले बच्चे ने बता दिया। पास में बैठते ना यार सीनियर बच्चे कभी जूनियर बच्चे, तो उस दिन भाई 3rd क्लास के बच्चे बैठे हुए थे। मुझे समझ आ रहा है कैरी भाई ने क्यों बोला था बच्चे तेरी तो सर ने आंसर शीट छीन ली, अब क्या होगा? अरे हो जाएगा। हिंदी का पेपर, अगला पेपर
हिंदी का पेपर? अरे अरे हिंदी के पेपर में कौन पढ़ाई करता है यार। मत फंसना भाई, मैं कह रहा हूँ मत फंसना, पढ़ के चले जाना हिंदी के पेपर में। मैं सही बता रहा हूँ भाई, अलंकार तुम्हारी ले लेंगे क्लास। यार हिंदी को मैंने हर बार हल्के में ली है और बाद में हिंदी ने मेरी हिंदी के पेपर के साथ मजाक नहीं करना यार सच में। लेकिन चलो यार कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। हाँ पास हो जाएंगे यार, गधे की जगह घोड़ा लिख दोगे फिर भी पास हो जाएंगे। देखो लिटरली मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट कर दिए। हाँ मुझे पता है कि मैं गड़बड़ करके आया हूँ, लेकिन मैं करके आया हूँ। इम्पोर्टेंट चीज, मैं करके आया हूँ, यानी कि कुछ न कुछ 20 नंबर इंटरनल एक्सटर्नल झूठ बोल झाड़ के पास तो हो रही है। लेकिन तुम्हें लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ? मैं अभी वही चीज भूल रहा हूँ जो मैं उस साल भूल गया था, मैथ्स। मैं अपनी 9th क्लास के पूरे टेन्योर में मैथ्स को तो भूल ही चुका था। मैंने मैथ्स को छुआ तक नहीं था भाई, और कल मेरा मैथ्स का पेपर है। देखो कोई भी एग्जाम तुम्हारा यू हो सकता है भाई, यू एक दिन पढ़ लो हो जाएगा भाई, पास हो जाओगे। लेकिन मैथ्स नहीं भाई, मैथ्स को तुम्हें रोज पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी जाके तुम्हें समझ आएगा यार। मुझे तो उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि इक्वल के इधर साइड वाला प्लस का उधर जाके माइनस हो जाता है। भाई मैं एग्जाम हॉल के बाहर पहुंचा और मेरे दोस्त ने भाई बाहर एग्जाम हॉल के मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये आ सकता है, ये आ सकता है, रियल नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल, पता नहीं क्या क्या डिस्कस करे जा रहे थे। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है? मैं अपने प्राइवेट स्कूल वाले दोस्त से पूछता हूँ भाई कुछ किया है? भाई वो भी बोल देता है यार हाँ मैंने सब कुछ मैक्स आउट कर लिया, यहाँ तक कि सारी स्ट्रेटेजीज भी पता है मुझे। ओके तो इसका मतलब आई गेट कुक्ड। यार टाइम कितना धीमे चल रहा है, बच्चे कितना फास्ट लिख रहे हैं, कोई किसी के लिए रुकना ही नहीं चाहता यार, सब अपना अपना करने में लगे हुए हैं। पीछे बैठे बच्चे नकल पे नकल मार रहे हैं। काश मेरा रोल नंबर भी पीछे आता, काश मेरा रोल नंबर भी 12 नहीं होता, 11 होता। 12? रोल नंबर 12? रोल नंबर 12? रोल नंबर 13, मेरा दोस्त 13। अबे भाई मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठता है, रोल नंबर 13। आज से सब कुछ मेरा, तेरा मेरा। उस दिन लिटरली मैंने पूरा का पूरा पेपर अपने दोस्त में से टेपा यार, सच में यार। चलो यार फाइनली पेपर खत्म हुए, गई टेंशन, गई पढ़ाई करना सब कुछ। पर भाई तू पढ़ता ही कहाँ था? कौन है भाई? भाई सबके चेहरे पर भाई खुशी थी, लेकिन भाई जिससे मैंने पेपर टेपा था यार उसका चेहरे पे यार रंग उड़ा हुआ था यार। उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख के मेरा रंग उड़ गया। हाँ रंगों से याद आया भाई, होली यार। अक्सर जब हमारे मार्च में पेपर होते थे तो फाइनल पेपर आते आते हम लोग क्या करते थे, हम लोग फाइनल पेपर में होली मनाते थे भाई, होली। मेरी क्लास वाले बच्चे भाई गुब्बारों में पानी भर के भाई लोगों पे फेंक के मारते थे यार। मैं नहीं मारूंगा ठीक है, मैं नहीं मार। अरे एक मार ले, अरे एक मार के देख ले। अच्छा ठीक है एक आधा मार के देख लेता हूँ, लेट्स गो। बहन स्टोक्स भाई करने काम जाता हूँ हो जाते हैं कांड। देखो थोड़े और दिन बीतने के बाद अब रिजल्ट के दिन करीब आते जा रहे थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करीब आते जा रही थी और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को मैं नहीं गया। मैं पीटीएम में नहीं गया क्योंकि भाई पीटीएम संडे को रखी गई थी और मेरा ये मानना था भाई कि संडे को पीटीएम कैसे हो सकती है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि संडे को पीटीएम है। संडे को पीटीएम में मैं नहीं गया रिजल्ट लेने, यानी कि अब हो गया मंडे। इमेजिन गाइस, मैं मंडे को स्कूल जा रहा हूँ और मुझे अभी तक यही नहीं पता मुझे 9th क्लास में बैठना है या 10th क्लास में बैठना है। मैं बिना कुछ सोचे मैं जाके बैठ गया 10th क्लास में। मुझे नहीं पता भाई मैं पास हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। मैं बैठ गया 10th क्लास में जाके। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि रोल नंबर 13 भी 10th क्लास में बैठा हुआ था, यानी कि वो पास हो चुका है। देखो उसके बाद क्लास में अटेंडेंस होनी चालू हो गई यार। अटेंडेंस ली, बस हम दोनों का नाम नहीं लिया भाई अटेंडेंस में। यार 10th क्लास की अटेंडेंस में हम दोनों का नाम नहीं लिया गया।
और उसके बाद ही भाई एक बच्चा आता है, वो हम दोनों को बोलता है, वो बोलता है कि भाई हमें हमारी क्लास टीचर 9th क्लास की क्लास टीचर बुला रही है, हम दोनों को बुला रही है। भाई मेरी हालत तो खराब हो चुकी थी, मैंने तो मान लिया था भाई कि खत्म हो गया मैटर। मैं गया भाई ऊपर, तुम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्यों नहीं आए थे, ये लो तुम्हारे रिजल्ट्स। मैंने अपना रिजल्ट खोल के देखा, 61% पास आउट, मैं पास हो गया भाई। हाँ तो वो तो होना ही था। और उसके बाद उस दिन हमारी इमरजेंसी में हमारी पूरी क्लास की छुट्टी कर दी और उसके अगले दिन मैं भागते हुए दोबारा स्कूल गया। मैं गेट पे खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ एक सीट आज भी खाली पड़ी है, लेकिन आज वो पूरी ही खाली पड़ी है। पता है ज्यादा दुख कब होता है, जब तुम आगे निकल जाते हो और तुम्हारा दोस्त पीछे ही रह जाता है। 9th क्लास में मेरे साथ बैठने वाला मेरा दोस्त 10th क्लास तक नहीं पहुंच पाया। अरे अब कौन आ गया पीछे से। ज्वाइन ट्यूटन क्लासेस। 10वीं क्लास में ना हो आपको कोई दुख और दर्द, इसलिए ज्वाइन करे ट्यूटन क्लासेस इसी वक्त। यार वैसे बात तो सही कह रहा है यार, ये 10वीं क्लास में तो पास आउट होना है। चल भाई कर लेता हूँ यार ज्वाइन, चल भाई चलता हूँ यार तेरे साथ ट्यूशन। हाँ तो भाई ये है क्या तेरा ट्यूशन? बेन स्टोक्स।